जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी 2026 की अग्निवीर भर्ती की तैयारी में जुट गए होंगे। आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपके अपने प्लेटफॉर्म आर्मी दोस्त की तरफ से मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जीके सब्जेक्ट का टॉप 15 क्वेश्चन सेशन प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। उससे पहले आप सभी लोग कमेंट में यह बताएंगे कि क्या आप भी इस बार अग्निवीर आर्मी भर्ती देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और अपने जो 15 क्वेश्चन है उनको अंजाम देते हैं। तो पहला जो आपके क्वेश्चन रहने वाला है वो है, हु वाज द इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस। भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो बात करें कि आईसीएस एग्जाम सबसे पहले किसने फाइट की थी, तो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है इसमें सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने पहली बार आईसीएस की एग्जाम पास की थी और ये ऐसा करने वाले पहला भारतीय थे। अब बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ है अपना 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ था भाई, ये हुआ था अपना कटक, ओडिशा के अंदर। कटक ओडिशा के अंदर। और ये क्यों जाने जाते हैं, तो बात करें ये क्यों जाने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तो ये आजाद हिंद फौज के संस्थापक और प्रमुख थे। बात करें अपने ऑप्शन बी की, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो ये अपने थे टैगोर परिवार के प्रमुख। टैगोर परिवार के प्रमुख। इसके अलावा ये एक धर्म सुधारक भी थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता भी थे। अब बात करें अपने सत्येंद्र नाथ टैगोर की, तो इन्होंने जो फर्स्ट आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम पास की थी और कब की थी, तो ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इन्होंने कब की थी, इन्होंने की थी अपनी 1863 के अंदर। 1863 के अंदर इन्होंने आईसीएस की एग्जाम पास की थी। अब बात करें अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो रविंद्रनाथ जी टैगोर का जन्म हुआ है 7 मई 1861 के अंदर। और ये कौन थे भाई, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जो इनका जन्म कोलकाता के अंदर हुआ था। और इनकी जो प्रमुख कृति है वो है गीतांजलि। इनकी जो फेमस वर्क है वो है गीतांजलि। इसके अलावा इनको 1930 के अंदर, 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। और वो किस फील्ड में मिला था, वो मिला था इनको साहित्य के अंदर। तो अब आप देखेंगे कि आपके एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अब अपन आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कश्मीर और पंजाब। तो जो अपना मसाला उद्यान है ये है अपना केरल डिस्ट्रिक्ट, केरल स्टेट। तो बात करें अपने मसाला उद्यान की, तो वो कौन सा राज्य है, वो है अपना केरल। केरल को ही हम स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं।
तो बात करें मसालों की तो इसमें अपने इलायची, लौंग, अ, और भी बहुत से मसाले हैं जो केरल उनके लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण इसको मसाला उद्यान यानी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब इसमें एक ऑप्शन सी है, वो है कश्मीर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कश्मीर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपना कश्मीर है, वो है केसर के लिए। कश्मीर किस लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। अब अपन आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री वोन द FIH? विच कंट्री वोन द FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? निम्नलिखित में से किस देश ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता? ऑप्शन क्या है आपके सामने? बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो जो अपना FIH है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि FIH की फुल फॉर्म क्या है। तो अपना जो FIH की फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो 2023 का जो ओडिशा के अंदर आयोजित हुआ था, उसका जो कप, वर्ल्ड कप है, किसने जीता? तो वो जीता अपने जर्मनी कंट्री ने। जर्मनी ने जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। On which date did सरदार उधम सिंह असैसिनेट जनरल डायर इन इंग्लैंड? सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जनरल डायर को किस तारीख को मारा था? तो आपके सामने ऑप्शन है मार्च 1938, मार्च 1940, मार्च 1942 और मार्च 1945। तो जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है मार्च 1914। और डेट कौन सी थी इस दिन? 13 मार्च। 13 मार्च 1940। ये तो हो गई कि भाई सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को 13 मार्च 1940 को मारा। और जगह कौन सी थी, कौन सी जगह मारा था? तो वो था अपना इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। और जनरल डायर को हम किस कारण जानते हैं सबसे ज्यादा? तो जानते हैं जो अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो सारा जनरल डायर का किया धक्का था। तो इस चक्कर से हम जनरल डायर को जानते हैं। और इसी कारण जो जलियांवाला कांड हुआ, जहां हजारों की संख्या के अंदर बेगुनाह मारे गए थे, इसी चक्कर के अंदर सरदार अपने उधम सिंह ने इंग्लैंड के अंदर जनरल डायर को मारा था। अब अपना जो पांचवा क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? ये क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग लगभग हर पेपर वगैरह में पूछा जाता है। और ये विंग्स ऑफ फायर अपने आर्मी की GD एग्जाम के अंदर भी आ चुका है। तो इसका जो ऑप्शन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मुल्क राज आनंद, जवाहरलाल नेहरू, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है कि विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? तो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ये तो हो गया आपका राइट ऑप्शन। लेकिन इस बुक को लिखने वाले एक और इनके सह लेखक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। वो कौन थे? अरुण तिवारी। अरुण तिवारी जी ने और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, दोनों ने मिलकर विंग्स ऑफ फायर किताब को लिखी थी। इसके अलावा जो अपना ऑप्शन बी है, मुल्क राज आनंद, ये एक इंग्लिश उपन्यासकार थे। और फिर अपने आते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी किताब लिखी थी भाई? तो इन्होंने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है वो किसने लिखी थी? अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयल इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग? मृदा जो मिट्टी अपरदन है, किसके कारण होता है? आपके सामने ऑप्शन ए है रैपिड अर्बनाइजेशन यानी तेजी से शहरीकरण, डिफोरेस्टेशन वृक्षों की कटाई, विंड इरोजन वायु अपरदन, और ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहने वाला है कि जो मृदा अपरदन है वो रैपिड अर्बनाइजेशन से भी होती है, तेजी से शहरीकरण। भाई तेजी से शहरीकरण होगा तो जंगलों के जंगल काटे जाएंगे, तो ये भी एक कारण है। दूसरा है अपना डिफोरेस्टेशन, वृक्षों की कटाई। और जो अपना थर्ड ऑप्शन है
विंड इरोजन, वायु अपर्दन। तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑल ऑफ द अबाव। ये तीनों कारणों के चलते मृदा अपर्दन, मिट्टी अपर्दन होती है। अब अपना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है और अक्सर न्यूज के अंदर भी चर्चाओं में रहता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ऑप्शन ये है आपके पास, पहला ऑप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्री, लाइन ऑफ कंट्रोलर। तो इन दोनों ऑप्शन को तो आप निकाल दीजिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? ये है अपनी इंडिया एंड पाक बॉर्डर से रिलेटेड है। अब यहाँ एक और है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको क्या बोलते हैं अपन? एलएसी। एलएसी का भी पूछा जा सकता है, तो इसका भी आप ध्यान में रखना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके शॉर्ट फुल फॉर्म है एलएसी की। और ये किस लाइन मतलब बॉर्डर से संबंधित है? ये है अपना इंडिया एंड चाइना बॉर्डर्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रदीप कुमार बैनर्जी वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। प्रदीप कुमार बैनर्जी किस खेल से जुड़े हैं? ये क्वेश्चन भी आपको बार बार देखने को मिलता है और अपनी आर्मी जीडी की एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है अपना फुटबॉल, टेबल टेनिस, बेसबॉल, हॉकी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है अपना फुटबॉल, कि प्रदीप कुमार बैनर्जी है जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और एक प्रसिद्ध कोच भी है। हाँ, अब बात करते हैं अपना जो परमवीर बैच चल रहा है, उसकी 2 डेमो क्लासेस कल और परसों पूरी हो चुकी हैं और आज से ऐप, हमारा जो ऐप है आर्मी दोस्त, वहाँ रनिंग में क्लासेस चल रही हैं। एक बार आप इस बैच पर भी नजर डालिए कि इस बैच में आपको क्या-क्या मिलेगा। तो एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ बिना समय गवाए, कि आपको इसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। जैसे ही लाइव एंड होगी, वीडियो जो अपनी लाइव वीडियो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी और उसे जब भी आपको समय मिले तब आप उसको देख सकते हैं। फिर अपना है कि टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा आपको। क्लास पीपीटी नोट्स पीडीएफ मिलेंगे। जैसे ही लाइव क्लास एंड होगी, जो भी वहां पढ़ाया गया होगा वो आपको नोट्स फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। फिर है वीकली फ्री टेस्ट, मतलब कि हर संडे को आपका फ्री वीकली टेस्ट होगा। जो भी आपको एक हफ्ते के अंदर पढ़ाया गया है उसका टेस्ट होगा और जो विनर होंगे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, उनको अच्छा खासा प्राइज भी दिया जाएगा। और जो सबसे खास बात है कि 2 टीचर्स फॉर मैथ एंड जीके, जीके के लिए और मैथ के लिए आपकी 2-2 फैकल्टी लगाई गई हैं। और फिर है बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, दोनों भाषाओं में आपको ये कोर्स करवाया जाएगा, जैसे मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो लास्ट है अपना, अप टू 30% ऑफ इन अपकमिंग मटेरियल, मतलब कि आपकी जो आर्मी भर्ती 2026 आ रही है, जीडी, टीडी एंड डब्ल्यूएमपी, इससे रिलेटेड कुछ भी मटेरियल हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, बुक्स वगैरह हो, तो उन पर एक आपको इस कोर्स को खरीदने से अच्छा खासा 30% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसकी जो फिलहाल प्राइस है वह है 449। और 10 तारीख तक एक ऑफर भी चलाया गया है, हैप्पी न्यू ईयर के दिन चलाया गया था और जिसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 जनवरी। तो उसके ऊपर आप जैसे ही एक कूपन कोड आपको मैं दे रहा हूँ, एडी 2026, इसको लगाने से अभी आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी से बिना किसी देरी के आप ये कोर्स परचेज के लिए कर लीजिए। अब बात करें अपने 9th क्वेश्चन की, हु इन्वेंटेड द बाइसिकल। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया? तो इसमें जो अपने ऑप्शन है वो है डनलोप, बैरन कार्ल वॉन ड्रेस, फ्रैंकलिन, जेम्स रिट्टी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है अपना बैरन कार्ल वॉन ड्रेस। इन्होंने ही साइकिल का आविष्कार किया था।
किसने किया था भाई? ऑप्शन बी है बैरन कार्ल वॉन ड्रेस, इन्होंने ही साइकिल का आविष्कार किया था। अपना जो 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट वेदा, निम्नलिखित में से किसे सबसे पुराना वेद माना जाता है या कहा जाता है? तो ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो है अपना ऋग्वेद। अब यहाँ पर सामवेद है, तो सामवेद क्या है भाई? जो ऋग्वेद के अंदर मंत्र बताए गए हैं उनका जो संगीत रूप है वो किसमें है? संगीत रूप संग्रह किसमें है? सामवेद में। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में है ये जादू टोना वाले जितने भी मंत्र हैं ये अपने रखे गए हैं अथर्ववेद के अंदर। और यजुर्वेद के अंदर अपनी जो डेली लाइफ है, प्रतिदिन की मंत्र जो है, जैसे योगा हो गया, डिजीज रोग वगैरह हो गए, ये संग्रह किसके अंदर है? अपने यजुर्वेद के अंदर। तो ये ध्यान रखना आप कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो है ऋग्वेद। अब बात करते हैं हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये तो आप सभी को पता होगा, तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके एक एक कमेंट को मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा और फिर आपको एक अच्छा सा रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। मैं इन ऑप्शन के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी जो राइट आंसर है आप कमेंट में जरूर बताना। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है कटक उड़ीसा के अंदर। कब हुआ था इनका जो जन्म हुआ है? वो हुआ है कब? अपना 23 जनवरी 1897। और कहाँ हुआ है? कटक उड़ीसा के अंदर। और ये किस लिए जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने आजाद हिंद फौज की प्रमुख थे और उन्होंने उसकी स्थापना की थी। अब अपना आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 31 अक्टूबर 1875 इनका जन्म हुआ था। और ये किस लिए जाने जाते हैं? पहली बात तो ये कि ये सबसे पहले क्या थे? वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस पीएम, भारत के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी उप प्रधानमंत्री। और इसके साथ ही क्या थे? होम मिनिस्टर। बात करें अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी की, पहले क्वेश्चन में ही चर्चा हो चुकी है। और महात्मा गांधी जी, जिनको हम सभी बापू के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1969। और कहाँ हुआ है भाई? तो इनका जन्म सीधा सा पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये हुआ था अपना पोरबंदर के अंदर। कहाँ हुआ है? पोरबंदर। और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात के अंदर। और इनकी जो डेथ हुई है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ? तो निधन कब हुआ था इनका? 30 जनवरी, 30 जनवरी, अपना 30 जनवरी 1948। और इनका जो जन्म है, सॉरी यहाँ पर 1900 आ गया, यहाँ पर होगा अपना 1869। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था अपना नई दिल्ली के अंदर। और किसके द्वारा की गई थी इनकी हत्या? गोडसे द्वारा। थोड़ा सा मार्कर ले कर रहा है तो उसको एडजस्ट आप कर लेना। तो ये हो गया। बाकी इसका जो राइट ऑप्शन है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आते हैं अपन 12वें क्वेश्चन पे। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन होम। पानीपत की लड़ाई किन के बीच हुई? आपके सामने ऑप्शन है बाबर एंड इब्राहिम लोदी, महाराणा प्रताप एंड बाबर, अकबर एंड हेमू, और शेरशाह सूरी एंड अकबर। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो पानीपत के बैटल हुए हैं, युद्ध हुए हैं, वो टोटल उनकी संख्या कितनी है? तो जो पानीपत के युद्ध है उनकी टोटल संख्या है 3। अभी तक मतलब इतिहास के अंदर 3 पानीपत के युद्ध लड़े गए हैं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहली लड़ाई, पहला जो युद्ध हुआ है वो किन के बीच हुआ है? तो आपका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। और सेकंड किसके अंदर हुआ था? सेकंड युद्ध किन के बीच में हुआ था? वो है अपने अकबर और हेमू। हेमू का अगर पूछ लिया जाए तो ये अपने हरियाणा के रेवाड़ी
जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के एक फेमस ट्रेडर यानी व्यापारी थे। तो इन दोनों के बीच अपना जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो हुआ था। अपना जो 13वां क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन क्या है आपके पास? परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और आपका अशोका चक्र। तो जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है बहादुरी के लिए देने जाने वाला पुरस्कार है, वो है अपना परमवीर चक्र। और जो परमवीर चक्र की जो खास बात है वो है तीनों सेनाओं को ये दिया जाता है, थ्री फोर्सेस तीनों सेनाओं को ये दिया जाता है, जिसमें अपना वायु सेना, जल सेना और आर्मी आ जाती, थल सेना। तो ये तीनों सेनाओं को दिया जाता है। और दूसरी खास बात, ये शहीद और मरने के बाद भी दिया जाता है। और जो ये अपने तीनों हैं, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र और अशोका चक्र, ये है अपने शांतिकालीन पुरस्कार यानी पीस ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। पीस ऑफ गैलेंट्री अवार्ड कौन कौन से हैं अपने? शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और अशोका चक्र। और इनके अंदर भी, इन तीनों के अंदर भी जो सर्वोच्च है पीस ऑफ गैलेंट्री, सर्वोच्च शांतिकालीन जो पुरस्कार है वो कौन सा है? अपना अशोक चक्र। ये इन तीनों के अंदर शांतिकालीन जो पीस ऑफ गैलेंट्री अवार्ड है, इन तीनों के अंदर सर्वोच्च है अपना अशोका चक्र और परमवीर चक्र है अपना सर्वोच्च वीरता बहादुरी वाला पुरस्कार। तो ये चीज भी आप याद रखना। अब आते हैं, हु इज कंसिडर्ड द मैन प्रोपाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म? मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, लुई ब्लांक, एम एन रॉय और अपने फूरिये। तो इनमें जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है अपना कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा ही क्या दिया गया था अपने को? मार्क्सवाद का जो मुख्य प्रवर्तक है वो दिए गए थे। अब बात करते हैं कि जो ये मार्क्सवाद है वो होता क्या है? तो मार्क्सवाद कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा आप इसका ये मतलब, आपसे ये पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्क्सवाद एक विचारधारा है जिसके अनुसार अमीर और गरीब के अंदर बदलाव तभी हो सकता है जब उनके बीच लड़ाई हो। और उस लड़ाई से एक ऐसा समाज बनाया जा सकता है जिसके अंदर जो वर्गाहीन हो, यानी उसके अंदर क्लासलेस सोसाइटी को निर्माण कर सकते हैं। किसके द्वारा? मार्क्सवाद के द्वारा। इसमें इतना ही याद रखना आप कि भाई मार्क्सवाद के जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो कौन है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स क्या थे? एक जर्मन फिलोसफर थे, एक जर्मन के जो अपने उसको जर्मन दार्शनिक थे, सॉरी जर्मन दार्शनिक, और उसके साथ ही क्रांतिकारी भी थे। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। तो हु कंपोज द पेट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो इसके जो रचयिता है वो कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, जयदेव और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है अपने मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ही किसके रचयिता है? सारे जहां से अच्छा। और कब किया था इन्होंने ये रचना कब दी थी? इन्होंने ये दी थी अपनी 1904 के अंदर। और यहाँ पर आपको और बता दूं कि जो अपने बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इन्होंने कौन सी रचयिता लिखी थी? तो इनकी जो है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो लिखा था अपने बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने लिखा था क्या? जन गण मन, जो राष्ट्रगीत है अपना वो। तो ये चीज भी आप याद रखें। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो अपना 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था परमवीर बैच का, आपको पसंद आया होगा। और कुछ गलतियां हुई हैं तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और जो अपना परमवीर बैच अभी चल रहा है वो अपने ऐप के ऊपर चल रहा है, तो एक बार उसे परचेज करके आप जरूर अनुभव लीजिए कि कैसी तैयारी अपना जो आर्मी दोस्त प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर होती है। कहीं न कहीं जो हमारी जो टीम है, आर्मी दोस्त की जो टीम है, वो आपके सपनों को साकार यानी आपको वर्दी दिलाने
के अंदर पूरी की पूरी जो योगदान है वो निभाने वाली है 2026 के जो आगामी भर्ती है उसके अंदर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेमो सेट के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को एक प्यारा सा जय हिंद।